अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्स्ट्रा पीसों से बच्ची का डिज़ाइन वाला फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए, ये मैं बैल वाला ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका है, इसे दरमियान में रखना है। ये देखें, यहाँ से हमने जो घुटने वाली जगह है वहाँ से 2 इंच कटिंग किया है। नीचे से हम रेब में यानी खुला करते गए हैं। ऊपर से आसन नाप लें आप कितनी रखनी है। उसके बाद नीचे से 1 इंच का सिलाई का कपड़ा छोड़कर आप निशान लगाएं। ये देखें, इस तरह से ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं कटिंग करूँगी। जब मैंने मार्किंग की थी मैं उसी पर ही कटिंग करूँगी। ये देखें, यहाँ से इस तरह से नीचे से खुला है, ऊपर की तरफ से हल्का सा। आपने इतनी ज़्यादा भी कटिंग नहीं करनी है कि आपका घुटना ज़्यादा टाइट हो जाए, इसलिए हल्की सी कटिंग करनी है ताकि आपका सिलाई होने के बाद बिल्कुल सही लगे। ये देखें, इस तरह से बैल वाला ट्राउज़र कटिंग करना है आपने। ये आसान कटिंग है। उसके बाद ये देखें, मैं पेटी का निशान लगाऊंगी कि हमने यहाँ तक पेटी रखनी है। ये देखें, ये पेटी जो है इसके दरमियान में जोड़ है, ये एक्स्ट्रा पीस था, इसलिए हम इसे डबल करेंगे। ये 4 तह हो चुकी हैं क्योंकि बीच में हम जोड़ डालेंगे, उससे डिज़ाइन बनाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये दरमियान में जोड़ था। इस तरह से ऐसे करना है। ये हमने पेटी कटिंग की है। यहाँ से इस तरह से पेटी कटिंग करनी है। जो मैंने चौक का निशान लगाया था वहाँ तक मैंने रखी है। उसके बाद इस तरह से आपने निशान लगाना है कंधे का, और फिटिंग हमने कटिंग नहीं करनी। इस तरह से हमने ये कटिंग करना है। आप नाप पर ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। सिलाई के बाद ये बिल्कुल नाप जितना होगा, यानी ना खुला होगा ना तंग। ये देखें, ये फ्रिल का कपड़ा कम था, इसलिए हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। एक फ्रिल हम उस साइड से लेंगे, एक हम इस साइड से लेंगे। एक साइड पर दरमियान में जोड़ आएगा, वहाँ पर हम फ्रिल लगाएंगे। जिसके दरमियान में जोड़ नहीं है वो हम बैक वाला हिस्सा रखेंगे। ये देखें, इस तरह से आप आसानी से कटिंग कर सकती हैं। ये बैक वाला हिस्सा है। ये वाला पीस उसी पीस पर रखकर इस तरह से कटिंग करना है। नीचे वाला हमारा फ्रंट है, ऊपर वाला हमारा बैक है। इस तरह से कटिंग करना। ये देखें, इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी दरमियान से कैसे कटिंग करना है। ऊपर वाले पीस को हटा लें क्योंकि ये बैक है। हमने फ्रंट वाले को आगे से इस तरह से गुलाई शेप करनी है। इस तरह से हल्की हल्की गुलाई करते जाएं। ये देखें, यहाँ से इस तरह से कोने नहीं बनाने, आपने गुलाई शेप में कटिंग करनी है। ये हम नीचे वाली फ्रिल कोने कटिंग करेंगे अब इसके। ये देखें, इस तरह से, क्योंकि एयरलाइन टाइप का है तो ये कोने निकलेंगे, इसलिए कोने कटिंग कर लें। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लें। ये देखें, ये पेटी और फ्रिल कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम ये पट्टियाँ लेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा पीस था, इसलिए लंबी पट्टी नहीं है। हम छोटी पट्टियों को जोड़कर लंबी पट्टी बनाएंगे। ये देखें, ये काफ़ी सारी पट्टियाँ हैं। हम इस तरह से एक पट्टी, तमाम पट्टियाँ जोड़ने के बाद ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, मैं फ्रंट गला कटिंग कर रही हूँ। दरमियान से इसके जोड़ है। यहाँ से इस तरह से मैंने पट्टी लगानी है। ये मैं 2 पट्टियाँ कटिंग करूँगी। ये हमने बटन टेक की तरह बनानी है, यानी कि तावीज़ी की तरह। दरमियान से कटिंग करके 2 पट्टियाँ बनाऊँगी मैं। 2 पट्टियाँ, एक ऊपर लगेगी बटन टेक और एक काज वाली पट्टी होगी। ये देखें, इस तरह से ये कटिंग हो चुका है। अब स्लिप्स कटिंग करनी है।
पहले हमने लंबाई देखनी है। ये एक्स्ट्रा पीस था इसलिए हम इसे इस तरह से कटिंग करेंगे। नीचे कंधा खुला करने के लिए हम इस पर टुकड़ियाँ डालेंगे। ये देखिए हमने 2 इंच की टुकड़ियाँ डाली हैं। आगे से हमने फिटिंग में रखनी है। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र पर भी हम ऐसे ही फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल हम पिंक कलर की डालेंगे। इसकी भी ऐसे ही छोटी पट्टियाँ हैं तो हमने जोड़कर लंबी पट्टी बना लेनी है, उसके बाद फ्रिल डालनी है। ये अब मैं जो फ्रिल थी फ्रॉक की, पहले इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की। ये देखें इस तरह से सिलाई लगानी है। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाते जाएं। इस साइड से भी मैं ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ से बराबर मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लें। ये सिलाई मैं पिंक धागे से लगाऊंगी और ब्लैक कपड़े पर ब्लैक धागे से ही लगाऊंगी। उसके बाद मैं फ्रिल वो जो मैंने बनाई थी, यानी कि ये देखें इस तरह से आप सारे पीस जोड़ लें। एक लंबी पट्टी बना लें आप। बनाने के बाद आप इसकी फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए फ्रिल ऐसे फ़ोल्ड करके रखनी है। इस पट्टी को फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएं। मैं ज़्यादा चुने नहीं दूंगी क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, इसलिए हमने 1 इंच के फासले पर चुने देनी है। इस तरह से पूरी फ्रिल के चुने देनी है। बैक वाले हिस्से पर चुन नहीं देनी, पट्टी सीधी लगानी है फोल्ड करके। बाजू पर भी ये मैं पिंक पट्टी लगा रही हूँ, लेकिन चुने नहीं दी क्योंकि कपड़ा कम था। क्योंकि हमने डिज़ाइन सेम करना है, इसलिए अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप फ्रिल भी बना कर लगा सकते हैं। बिल्कुल ब्लैक कपड़े पर किनारे पर सिलाई लगाएं। ये देखें बाजू इस तरह से तैयार कर लें। गले पर मैं पिन अप करूँगी, यानी ये देखें, ताकि हमारा गला सिलाई लगाते हुए मसला ना हो, अलग अलग पीस ना हो। जब तक हम काज नहीं करवाते हम इसे पिन अप करके रखेंगे। जो आगे वाला ओपन हिस्सा था वो दरमियान में रखकर सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लें। बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए ये जो फ्रिल थी ब्लैक वाली, इस तरह से। ये देखें ये बैक वाला हिस्सा है, उसके दरमियान में जोड़ था। हमने जोड़ पर पहले सिलाई लगाई है, उसके बाद प्लेट डालेंगे बिल्कुल बारीक वाली, उसी जोड़ के ऊपर डालेंगे और 3-4 प्लेटें ज़्यादा डालेंगे। ये देखें इस तरह से बैक वाला हिस्सा तैयार करने के बाद हमने फ्रिल के जोड़ देना है नीचे वाले, यानी घूम के। उसके बाद स्लीव लेनी है आपने, उसे दरमियान से पहले नापना है कि ये पूरी हैं। कंधे स्टिच करने के बाद इसी तरह दूसरे कंधे भी स्टिच कर लें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दरमियान से बाजू इस तरह करके नाप लें। ये देखें इस तरह से कि बाजू पूरे हैं। अगर कम हो तो आप एक साइड से भी लगा सकते हैं। अगर आपसे इस तरह सही नहीं लगते, आप दरमियान में निशान लगाकर दरमियान से बाजू लगाना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से जो फ्रिल बनाई थी उसके अंदर गैप है, इस तरह से पहले एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। आपने सिलाई लगाते हुए निशान लगाना है, पहले मार्किंग करनी है कि हमने प्लेटें, फ्रिल जो प्लेट वाली डाली थी वो इस तरह से इतनी है, तो इसके अंदर ये कपड़ा ऐड करके सिलाई लगानी है। इस तरह से ये नीचे रखना है। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगानी है पिंक कपड़े के ऊपर, बिल्कुल किनारे पर जहाँ हमने फ्रिल लगाई थी वहीं से ही मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। यानी इस तरह से मार्किंग के ऊपर रखते जाएं फ्रिल को और सिलाई लगा लें।
ये देखिए इस तरह से। इसी तरह दूसरी तरफ भी जो मार्किंग की थी उसी के ऊपर फ्री लगकर सिलाई लगानी है। ये मैंने कट ज़्यादा रखा है ओपन में। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो नीचे से कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो ज़्यादा बड़ा रख लें। उसके बाद फिटिंग लगाएं। फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको गला बना कर दिखाऊंगी। फ्रील वाला गला होगा। ये देखें इस तरह से फिटिंग हमने नीचे से फ्रील की फिटिंग लगा ली थी, इसलिए हमने पूरी नहीं लगाई। पेटी की फिटिंग लगानी थी और बाजू की, क्योंकि फ्रील की सबसे पहले हमने फिटिंग लगा ली थी। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग कर लें, जो फ्रील को जोड़ने के लिए लगाया था दरमियान में। अब इस तरह से फ्रील बनानी है। हमने एक पट्टी लेनी है बारीक, ये रही। ये मैं रेब में ले रही हूँ, आप सीधी भी ले सकते हैं। इस तरह से पहले दरमियान में जोड़ आएगा, इसलिए सिलाई लगानी है। आप एक पट्टी भी ले सकते हैं। इसे फोल्ड करके बारीक प्लेटें डालनी है। इस तरह से प्लेटों का रुख एक ही तरफ रखना है। ये देखें, इसको इस तरह से फोल्ड करके गले से नापें कि ये गले के बिल्कुल पूरी है। उसके बाद सीधी तरफ से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से ये देखें, जो पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएं बिल्कुल इस तरह से। अगर आपकी फ्रील बड़ी हो तो हल्की सी बारीक चुने डाल दें, क्योंकि वो फ्रील के अंदर नज़र नहीं आएगी। उसके बाद इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। ये देखें, इसके ऊपर बिल्कुल बारीक धागे से, ब्लैक ही धागा हो, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। फ्रील की जो नीचे वाली सिलाई है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएं। इस तरह से जो पट्टी मैंने लगाई थी पिंक वाली, उस पर पिंक धागे से ही सिलाई लगा लें। उसके बाद ट्राउज़र पर भी ऐसे ही प्लेटें डालनी है। ब्लैक ट्राउज़र है, हमने पिंक कलर की पट्टी से प्लेटें डालनी है। और जो कमीज़ थी फ्रॉक, उसके हमने ब्लैक फ्रील लगाई थी। ये देखें, आप ज़्यादा भी फ्रील डाल सकती हैं, यानी बड़ी प्लेटें नज़दीक नज़दीक, अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा है। इस तरह से ये कम पड़ जाए तो आप दोबारा फ्रील और कपड़ा ऐड करके बना सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने किया है, क्योंकि फ्रील बनाते हुए अंदाज़ा नहीं होता कि ये कपड़ा ज़्यादा है या कम है। उसके बाद बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते हुए ब्लैक धागा ज़रूर डाल लें। ये हमारा फ्रॉक तैयार हो चुका है, फ्रील वाला। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। काज करवाकर ऐसे बटन लगा लें। आप कोई से भी फैंसी बटन लगा सकती हैं। फ्रील वाला गला है और बेल वाला ट्राउज़र है। ये देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको कटिंग और स्टिचिंग मेरी समझ आई होगी। अगर आपके पास घर में इस तरह से एक्स्ट्रा पीस बच जाएं 2 कलर के, तो आप ऐसे ही डिज़ाइन बना सकती हैं। ये बहुत फैंसी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। बैक पर भी मैंने प्लेटें डालकर जो दरमियान में जोड़ था वो छुपा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।